जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कुदरत जेफ़ को उसी के रीबर्थ पास्ट बर्थ में जब वो बी गार्डन के रूप में था, वहाँ तक लेकर गई। यहाँ पर मैं एक घटना का ज़िक्र करना चाहूँगी जो जेफ़ के साथ हुई और जिसमें कोई उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई उसके पीछे आप कोई वजह नहीं बता सकते, लेकिन अनजाने में ही ये चीज़ हुई, तो इसका ज़िक्र मैं कर रही हूँ। क्योंकि जेफ़ के पास जब वो गार्डन के रूप में जीवन उसने जिया था, उसकी यादें तो हैं ना, उसकी स्मृति है और उसे पता भी नहीं है कि ये वो स्मृतियाँ हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जेफ़ एक बार एक विज़िटर सेंटर में गए, जहाँ पर सरेंडर सेरेमनी की कुछ कलाकृतियाँ रखी हुई थी। इस सरेंडर सेरेमनी में बी गार्डन शामिल हुए थे और जेफ़ जब इस प्रदर्शनी को देखने के लिए गए, तो वहाँ पर एक तस्वीर थी, उस समारोह की तस्वीर थी, जिसमें दिखाया गया था कि गार्डन और उसके जो साथी हैं, उनके द्वारा जो सरेंडरिंग में झंडे इस्तेमाल हुए थे, उन झंडों के सहित उन सब की फ़ोटोज़ थी। जेफ़ जब इस प्रदर्शनी में गए, तो जेफ़ ने उन झंडों को देखा, जो कि उस प्रदर्शनी में रखे गए थे, जो मतलब उस वक़्त यूज़ किए गए होंगे ना वो झंडे, तो वो रखे हुए थे। तो जेफ़ ने उन झंडों की तरफ देखकर कहा कि इस प्रदर्शनी में वो झंडा नहीं रखा गया है जो रियलिटी में यूज़ हुआ था। और ये बात सही है। उस प्रदर्शनी में वो एग्जैक्ट झंडा यूज़ नहीं किया गया था, दिखाया नहीं गया था जो बी गार्डन द्वारा यूज़ किया गया था। उसका एक प्रतिरूप, उसी की एक नकल दिखाई गई थी। और जब जेफ़ को वहाँ पर कई झंडे दिखाए गए उसी तरह के, और उसमें से जेफ़ ने एक सही झंडा पहचान लिया, मतलब जो बी गार्डन द्वारा यूज़ किया गया था, वो एग्जैक्ट झंडा जेफ़ ने पहचान लिया। और जब स्टाफ से ये बात पूछी गई कि क्या ये बात सही है कि जो झंडा प्रदर्शनी में रखा गया है वो रियल नहीं है, तो इस पर स्टाफ ने माना कि हाँ, वो उसकी नकल है। और जो बहुत सारे झंडों के उस जैसी नकल के बहुत सारे झंडे थे, लेकिन उसमें से जो सही झंडा था वो जेफ़ ने पहचान लिया। ये बात भी अपने आप में अजीब है कि एक स्मृति रह गई, एक याद रह गई दिमाग में, लेकिन जेफ़ को खुद नहीं पता कि वो कैसे पहचान पा रहा है सही झंडे को, लेकिन उसने पहचान लिया। ऐसा ही है ना कि मान लीजिए आप कोई फ़ोन नंबर भूल जाएँ, आपने उस फ़ोन नंबर को अनेकों बार, कितनी बार डायल किया हुआ है, आपकी उँगलियों पे बार-बार डायल किया हुआ है आपने वो नंबर, अब आप वो नंबर भूल गए हैं। लेकिन जब आपका टेलीफ़ोन डायल पे आपका हाथ जाएगा, तो वो सही नंबर टाइप करेगा। इसी तरीके से वो झंडा शायद बी गार्डन द्वारा कई बार यूज़ किया गया, लेकिन जब उसे प्रदर्शनी में नहीं रखा गया, तो जेफ़ ने ये बात पहचान ली कि प्रदर्शनी में असली झंडा नहीं रखा गया है, और वो असली झंडा कौन-सा है, ये भी पहचान लिया। ये बात मामूली नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जो पास्ट बर्थ के केस होते हैं उसमें आपको छोटी-मोटी बातें देखने को मिलती हैं। जैसे बड़ी-बड़ी पहचान, किसी ने अपने माता-पिता को पहचान लिया, किसी ने अपने दोस्त को, मित्र को, घर को पहचान लिया, ये बड़ी-बड़ी पहचानें हैं। इतनी छोटी-सी बात, एक झंडा, वो भी उसने पहचान लिया। और जबकि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है कि किसी ने डाउट किया हो, किसी ने पूछा भी नहीं जेफ़ से कि क्या ये झंडा नकली है, पर जेफ़ को ऐसा लगा देखते ही उस प्रदर्शनी में कि ये झंडा असली नहीं है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ, ये एक तरह की भावनात्मक याद है। जैसे भौगोलिक याद होती है ना, आप उस जगह पे कभी नहीं गए, लेकिन आप जब अपने पास्ट बर्थ के घर की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कदमों को रास्ता याद है। चाहे आप पहली बार ज़िंदगी में उस एरिया में आए हो, तो भी ऐसे लगेगा जैसे कदम आपको अपने आप सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। इसी तरीके से ये एक भावनात्मक स्मृति जैसा है, क्योंकि बी गार्डन का बहुत ज़्यादा लगाव रहा होगा, बहुत ज़्यादा उस झंडे के प्रति एक आकर्षण, एक लगाव, उनकी जीत का सिंबल इस तरीके से रहा होगा। तो इस बर्थ में जेफ़ का एक भावनात्मक याद की तरह वो झंडा याद रहा। तो बस अब इसी से हम समझ लें कि कितना, मतलब यादें सिर्फ दिमाग में नहीं होती, यादें आपके हाथों में, आपके कदमों में, आपके आपके दिल में कहाँ-कहाँ समाई हुई हैं, कैसे-कैसे सामने प्रदर्शित होती हैं। जैसा कि हमने देखा ना, पिछले कितने केस हमने शेयर करे आपके साथ, तो आपने देखा कि धर्म का कोई मायने नहीं रह जाता। आप एक धर्म के लोगों से इसलिए लड़ रहे हैं कि वो दूसरे धर्म के हैं, नेक्स्ट बर्थ में आप उसी धर्म में पैदा हो जाते हैं। फिर हो सकता है आप जिस पूर्व जन्म में जिस बर्थ में रहे हो, आप अगर धार्मिक कट्टर हैं तो आप उन लोगों से लड़ रहे हो। आपकी जो कट्टरता है ना, वो वहीं की वहीं है।
धर्म को लेके कट्टरता वो वहीं की वहीं है। आपका धर्म बदल गया है तो अब आपको दूसरे धर्म के व्यक्ति से नफरत हो गई है। क्यों? क्योंकि कट्टरता नहीं बदली है ना आपकी। अब यहाँ पर देखिए, जब हम किस तरीके से, अब मैं अपनी तरफ से बात कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीके से देश और सीमाओं को लेकर जो युद्ध होते हैं ना, वो भी इतने ही निरर्थक हो सकते हैं। जैसे धर्म है, वैसे ही देश की सीमाएं भी तो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। हो सकता है आज मान लीजिए हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं या पाकिस्तानी हमसे लड़ें, तो नेक्स्ट बर्थ में हम ही पाकिस्तान में पैदा हो जाएं या पाकिस्तान में हिंदुस्तान में पैदा हो जाएं, और फिर वो इसलिए लड़ें कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। तो झगड़ा वहीं का वहीं है, क्योंकि भाव नहीं है, वो ये भाव से जुड़ी हुई चीज़ है ना, भाव वहीं का वहीं है ना, तो झगड़ा वहीं का वहीं है। लेकिन समय, स्थान स्थान वो तो सीमा, स्थान की सीमा वो तो इंसानों ने बनाई है ना। इसी तरीके से जेफ ने बताया कि गृह युद्ध के समय में वो, जब वो गार्डन हुआ करते थे, तब वो दक्षिण के कॉन्फेडरेट आर्मी में जनरल थे, लेकिन इस जीवन काल में वो उत्तर में रहे हैं। और जेफ ने कहा कि उनका एक पूर्वज है जो कि यूनियन के साथ उसने युद्ध किया था। ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक पाकिस्तानी है, एक हिंदुस्तानी है। एक समय पे उस पाकिस्तानी ने उस हिंदुस्तानी के साथ युद्ध किया, फिर वो हिंदुस्तानी मर जाता है, वो पाकिस्तान में पैदा हो जाता है। तो अब एक तरह से वो उसी का रिश्तेदार बन सकता है, जिसने किसी न किसी रूप में उसके संपर्क में आ सकता है, जिस पाकिस्तानी ने उसके साथ युद्ध किया था। इसी तरीके से जेफ के साथ हुआ। जेफ बताते हैं कि उनके एक रिलेटिव था जिसने उस समय पे जब बी गार्डन ने दक्षिण में कॉन्फेडरेट का आर्मी का जो युद्ध हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, उसमें जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसमें जेफ का एक पूर्वज, इस बर्थ में जो है जेफ का एक पूर्वज, उसमें उसने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था बी गार्डन के खिलाफ, दक्षिण के खिलाफ। तो इस तरीके से ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, इसका कोई तथ्य नहीं है, ये कोई सबूत के साथ बात नहीं की गई, लेकिन जेफ ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि शायद बी गार्डन के रूप में मैंने अपने ही उस पूर्वज के खिलाफ, जो आज इस बर्थ में मेरा पूर्वज है, उसके खिलाफ मैंने युद्ध लड़ा हो, उसी के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी हो। ये कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है, लेकिन ये एक विचार है जेफ का। यानी आज के बर्थ में जो जेफ का पूर्वज है, जो जेफ के लिए पूजनीय है, पास्ट बर्थ में गार्डन के रूप में वो उसी के खिलाफ लड़ चुके हैं। ये भी संभव है। जब इन चीज़ों को इस नज़रिए से आप समझेंगे तो आपको लगने लगेगा कि ये जो इंसानी बनाए हुए कायदे कानून हैं, धर्म, देश और भी बहुत सारे जो नफ़रत घोलने का काम कर रहे हैं, ये कितने निरर्थक हैं, कितने यूज़लेस हैं। ये चीज़ें हमने पहले भी कितने केस हुए। डायरी ऑफ ए यंग गर्ल की लेखिका, जिसके पुनर्जन्म के केस का पिछली कड़ियों में कुछ मैंने जिक्र किया था, उनके केस में भी आप देखिए कि जिस धर्म को लेकर उनका जीवन बर्बाद किया गया, उनकी मृत्यु तक की वजह बन गया, बाद में वो उसी धर्म में पैदा हुई हैं। तो देखिए धर्म किस तरीके से आप एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी, एक सकारात्मकता घोलने के लिए, एक आपको सही मानवीय सच्चे मूल्य की पहचान देने के लिए बनाई गई चीज़, लेकिन कैसे हम लोग जो मेन पॉइंट था ना, सच्चे मानवीय मूल्य, उन्हें तो भूल गए और धर्म को हमने पकड़ लिया, तो इतनी अच्छी चीज़ में भी गंदगी घुल गई। एक पल के लिए सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर पुनर्जन्मों की इस सच्चाई को, जिसे अब हम इन कड़ियों में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हम एक सत्यता के रूप में, क्योंकि अभी तो हम बहुत कम हैं जो पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर सारी दुनिया को ये सच्चाई पता चल जाए कि किस तरीके से रीबर्थ होते हैं, कैसे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो दुनिया कैसी होगी, समाज कैसा होगा, नज़रिया कैसा होगा, लोगों का एक दूसरे के प्रति समझ और व्यवहार कितना अलग होगा। हम बिना किसी एफर्ट के बदल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बिना किसी कोशिश के ख़त्म हो जाएंगी। आज मुश्किल है ना, किसी ने गलत किया, माफ़ कैसे कर दें, नहीं बस की माफ़ करना, लेकिन जैसे ही बात समझ में आएगी, अरे माफ़ करना है ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़े, यहीं की यहीं ख़त्म हो जाए,
तो कितना आसान होता है ना नफ़रत ख़त्म करना, माफ़ी दे देना, जब हमें पूर्व जन्मों का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये बहुत ज़रूरी है। ये तो मेरे विचार से तो किस तरीके से रीबर्थ होते हैं और ये कार्य करते हैं, इस चीज़ को तो बच्चों की पढ़ाई में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों का जीवन को देखने का नज़रिया बदल सके और आगे के जीवन में बहुत सारी कड़वाहटें, गुस्से, नफ़रत जो एक दूसरे के लिए हमने अपने मनों में रखे हैं ना, वो पैदा ही ना हो, उसकी शुरुआत ही ना हो। जब शुरुआत ही ना हो तो मारने की नौबत ही नहीं आएगी ना। अब जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करें तो हमें पता होगा पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, तो हम किस तरीके से कि जो कैसा मैं व्यवहार कर रहा हूँ अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अभी हम नहीं करते, अभी तो हम उल्टा करते हैं ना। अभी तो हम कहते हैं इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, इसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन जब ये चीज़ हमें अच्छे से समझ आएगी तो हम अपने आप ही बोलेंगे हमने इसके साथ क्या किया, हमने कितना सही किया। तो वो सुई ना खुद पे अटकेगी, और जब वो खुद पे अटकेगी तो बहुत सारी चीज़ें सुलझनी शुरू हो जाएंगी। और जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में जब आपका नज़रिया होगा, ये चीज़ मुझे क्या सिखाने आई है, मेरा शिक्षक, मेरा मार्गदर्शक मुझे क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, जब इस नज़र से आप परिस्थिति को देखेंगे तो देखिए सल्यूशन की तरफ नज़र जाएगी। उस परिस्थिति में से क्या पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एक आपकी सीख निकल के आपके हाथ में आ रही है, उस तरफ आपकी नज़र जाएगी, सारे ही नज़रिए बदल जाएंगे। पहले जब दुनिया छोटी सी होती थी ना, लोगों को अपना जीवन, अपना परिवार, अपना गांव, इससे बाहर निकल के कुछ पता ही नहीं होता था। तब फिर भी थोड़ा अपनापन ज़्यादा था। लेकिन अब हम लोग एक ही घर में बैठे होते हैं और पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, और अपनी ही ऊर्जा के मुताबिक जिस चीज़ से जाएं जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब हमें अपनी ऊर्जा का कैसे पॉजिटिव बनाए रखना है, उसका कैसे ध्यान रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब आप किस चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं पूरी तरह से आपके हाथ में है। बड़ा इजी है कहीं पे भी जाके कनेक्ट हो जाना। अब आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो बहुत सारे आपके सोचने के नज़रिए परिवर्तित होंगे, जीवन को देखने का नज़रिया परिवर्तित होगा, एक जीवन के प्रति मुश्किल में से भी सकारात्मकता ढूंढ लेने का नज़रिया परिवर्तित होगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक बटन ही तो दबाया ना, एक उंगली ही तो रखी थी ना एक वीडियो पे। इतना आसान था, कितना आसान था ना आपको अपनी ही जैसी ऊर्जा से कनेक्ट होना। तो अब हमेशा जब भी कभी आप अपना मोबाइल खोलें, किसी वीडियो पे अपनी उंगल रखें, तो ये सोच के रखें कि आप किस ऊर्जा से जाके कनेक्टेड हो रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर फीड कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने पहले चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। अगर आप इसी तरह के ज्ञान को थोड़ी और गहराई में समझना चाहते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं है जितना इस चैनल पर है, वो ज्ञान समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जितनी चीज़ गहरी होती जाती है उतनी वो डिफ़िकल्ट भी होती जाती है। कुछ इसी तरह से है। अगर आप इस गहरे ज्ञान को समझने के इच्छुक हैं तो एक बार मेरे पहले चैनल पाथ ऑफ पीस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर किया है, उस पर ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।